और बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां बीजेपी ने यूपी में इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने का नारा दिया था। राम मंदिर, विकास, कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही पार्टी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक हर समीकरण को साधा था। जाटों को साधने के लिए आरएलजी से गठबंधन किया, पूर्वांचल साधने के लिए ओपी राजभर को एनडीए का हिस्सा बनाया, लेकिन सारे दांव फेल साबित हुए। आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी की करारी हार की 10 अहम वजह। पार 400 पार ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी की रणनीति यूपी की सियासी पिच पर फेल साबित हुई। आम आदमी के जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा उछाला गया। टिकट बंटवारे में भी सामाजिक समीकरण साधने में बीजेपी फेल रही। रणनीतिक चूक और जमीनी माहौल समझने में शायद आला कमान चूक गया, या यूं कहें कि रिपोर्ट गलत दी गई और अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए हर वर्ग को साधा, मौके का फायदा उठाया और तस्वीर बदल गई। तो पीडीए की जीत जरूर हुई आज यूपी में, लेकिन पीडीए को लेकर के लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लंबी लड़ाई है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लड़ते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो अपने जीवन भर लड़ने का काम किया, नेताजी ने वो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उस रास्ते पे लगातार हम लोग चलेंगे। यूपी में बीजेपी की बिगड़ी चाल की वजह पार्टी नेताओं और मंत्रियों का बड़बोलापन भी रहा। जिस तरह से नेताओं ने अति उत्साह में संविधान बदलने और आरक्षण पर तर्क दिए, वो शायद पार्टी के लिए नेगेटिव साबित हुए। टिकट बंटवारे में भी स्थानीय नेताओं और कैडर की अनदेखी भी भीतरघात की बड़ी वजह रही। आइए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के बुरे प्रदर्शन की वजह आखिर क्या रही। प्रत्याशियों के चयन में खामी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सवर्णों की नाराजगी का असर, जाटों ने बनाई बीजेपी से दूरी, ओबीसी वोटर्स पार्टी से छिटक गए, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर योजना का असर, नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस, जातिवाद का मुद्दा हावी होना, संविधान और आरक्षण का मुद्दा, सहयोगी पार्टियों का सपोर्ट ना मिलना, ये 10 बड़ी वजह सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बीजेपी की लुटिया डूब गई। ना तो जमीन पर पार्टी का संगठन कारगर रहा और ना ही वोटरों पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर देखा गया। नेताओं का अति आत्मविश्वास पार्टी को सबसे ज्यादा भारी पड़ा। जीत की चंद वजहें तो हार की हजार। कुछ इसी पैटर्न पे जब भी बीजेपी हारती है या जीतती है, उसके कारणों की पड़ताल होती है। इस बार भी 2024 का जो जनादेश मिला है उत्तर प्रदेश में, उसकी पड़ताल होनी लाजमी है। इस वजह से भी क्योंकि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का रास्ता बनाता है। 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर सिमट जाने वाली बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी पे सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं। पड़ताल इस बात के लिए भी कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन से लेके जो जातीय समीकरणों को साधने की जुगत थी, उसमें कहां तक कमी रखी। प्रत्याशियों के बदलने की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रत्याशियों के चयन को लेके बीजेपी पीछे रह गई। वहीं दूसरी तरफ जातीय समीकरणों को साधने की बारी आई तो जो पीडीए का फार्मूला अपनाया था ये अखिलेश यादव ने, उसमें अखिलेश यादव कामयाब होते हुए नजर आए। मोदी सरकार के 7 मंत्री और 26 मौजूदा सांसद चुनाव हार गए। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भी चुनाव हार गए, जिससे साफ है कि लोगों में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। टिकट बंटवारे में मनमानी की वजह से भी स्थानीय स्तर पर जनता के बीच असंतोष उभरा। दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा और लाभार्थी अभियान भी कारगर साबित नहीं हुआ। 2019 में यूपी में बीजेपी को 49.97% वोट मिले थे और पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। इस बार सिर्फ 41.37% वोट मिला और सीटें घटकर 33 रह गईं। बड़ा कारण तो यह है कि जो आरक्षण और संविधान बदल देंगे
और 8.5 केजी राशन देंगे। सब झूठी भ्रामक चीजों को, क्योंकि उनको सत्ता में आना नहीं था, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गलत तथ्यों के आधार पर, भ्रामक तरीके से, झूठे बातों के आधार पर भ्रामक प्रचार आम जनता के मन में बिठाने के काम में जो इंडी गठबंधन सफल हुआ। यूपी की राजनीति जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि 2014 और 2019 में यूपी की जनता ने एक तरफा पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मोदी का मैजिक कम हुआ और इस चुनाव में जाति धर्म, आरक्षण और संविधान के मुद्दे फिर से हावी रहे हैं। यही वजह है कि ना विकास का मुद्दा चला और ना ही राम मंदिर का असर रहा। उन्होंने देश के लिए जो बहुत अति महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में अनेक काम किए हैं, जन जन तक अनेक लाभकारी योजनाएं पहुंचाई हैं, इसके बावजूद हम कहां हमसे चूक हो गई, इस पर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। भले ही हमारी सीटें कुछ कम आई हैं, लोगों की पूरी आस्था है, लोग आहत हैं, लोगों में इस बात की भी खुशी है कि एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। गहन चिंतन करें कि आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, किसी ने यदि भितरघात किया है। बीजेपी आलाकमान हार की समीक्षा करने में जुटा है। कई नेता अपनों पर ही विश्वासघात के आरोप लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल सहयोगी पार्टियों पर उठ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के आने से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बावजूद बीजेपी मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद, सहारनपुर और संभल की सीटें हार गई। पूर्वांचल में बीजेपी ने इस बार ओपी राजभर को एनडीए से जोड़ा था, दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल किया गया था और यूपी सरकार में मंत्री बनाया गया था। अपना दल और निषाद पार्टी पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। इसके बावजूद पूरे पूर्वांचल में बीजेपी की करारी हार हुई। कौशाम्बी, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और बांसगांव को छोड़कर पूरा पूर्वांचल बीजेपी हार गई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव हार गए। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी में करारी हार झेलनी पड़ी। अपना दल भी एक ही सीट जीत पाई। पूर्वांचल में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी की हार उसके सहयोगियों को भी कटघरे में खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार हुई है, लेकिन जिस सीट पर हार की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है अयोध्या वाली सीट फैजाबाद। भव्य राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के भव्य विकास के बावजूद बीजेपी क्यों हारी, ये सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। आइए आपको दिखाते हैं कि फैजाबाद में बीजेपी का भगवा रथ क्यों अटक गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो देश दुनिया में राम नगरी चर्चा में आ गई। देश भर के हजारों गणमान्य लोग अयोध्या पहुंचे और हर तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। अयोध्या के विकास ने भी हर किसी का ध्यान खींचा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, चौड़ी चौड़ी सड़कें और श्रद्धालुओं की भीड़। राम मंदिर बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा गूंज रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार सकती है, लेकिन जब फैजाबाद सीट का रिजल्ट आया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। हर तरफ एक ही सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम की धरती में ही भगवा रथ अटक गया। भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार हुआ, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। ये राजनीति का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी नहीं था। ये राष्ट्रीयता का, राष्ट्र प्रेम का मुद्दा है, सांस्कृतिक विषय है और सबसे बड़ी बात न्याय हुआ इस चीज़ का विषय है। इसको विरोधी पार्टियों ने हमेशा राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। भगवान श्री राम की आस्था वो तो अडिग है, वो तो हमेशा रहेगी। मंदिर बन के तैयार है, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था,
लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी, आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बीजेपी नेता कुछ भी तर्क दें, लेकिन फैजाबाद की हार ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी आला कमान को समझना होगा कि धर्म और सनातन का उत्थान ठीक है, लेकिन जनता के मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा। जबकि अखिलेश ने जनता के मुद्दों के साथ जातीय समीकरण भी साध लिया। आरोप है कि राम पथ निर्माण में हजारों दुकानें और मकान तोड़े गए, लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला, जिससे लोग नाराज हैं। लल्लू सिंह पर लोगों के मुद्दों पर ध्यान न देने का भी आरोप लगा। दूसरी तरफ अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, जो दलित समुदाय से आते हैं। पासी समुदाय का वोट फैजाबाद सीट पर सबसे ज्यादा है। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। उनकी भावनाओं को पड़ गए थे, उसी आधार पर हमें टिकट भी दिया है और यहाँ तक कह गए थे कि आप ही चुनाव जीतेंगे। हमने गणित बाहर लगा लिया है, आपकी बिरादरी कितना वोट है, इनका कितना वोट है, हमारा कितना वोट है, जोड़ गाड़ के उन्होंने बताया। यहाँ तक कह दिया था कि आपके खिलाफ कोई भी लड़ेगा बीजेपी का, तो मैं तो बड़ा ईगर था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाफ लड़े, हमारे सामने लड़े। मोदी जी भी अगर लड़े होते जी तो फैजाबाद की महान जनता उनको भी शिकस्त देती। धर्म के साथ अयोध्या में जातिवाद का मुद्दा भी हावी रहा। अयोध्या में को छोड़कर बाकी विधानसभाओं में कोई खास विकास नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि लल्लू सिंह के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी। इसके बावजूद बीजेपी ने उनका टिकट नहीं काटा। ये तमाम वजह रही जिससे बीजेपी को राम का आशीर्वाद नहीं मिल पाया।